मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट जनता थी, ऑडियंसेस थी, घर वाले क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ गेम शो, दे विल ट्राई एंड ब्रेक मी फ्रॉम एवरी कॉर्नर। अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा तो बाहर कितनी डैमेज हो सकती है एंड बाहर क्या हो सकता है। सो आई वॉज नेवर, आई डिड नॉट केयर अबाउट इट एट ऑल, बिकॉज मैं जो भी कर रही थी राकेश के साथ वो 24/7 लाइव था। ऑनेस्टली मैंने उसको जेन्युइनली मैसेज किया था बिकॉज आई वाज रियली हैप्पी दैट एटलीस्ट समबडी दैट आई नो, एंड मैंने जिसको अपना भाई बोला है और इतने दिन स्पेंड किए हैं साथ में पिछले शो में। हाय, Hi Divya, hi, how are you? आई एम गुड आंचल, हाउ आर यू? I'm very good. सबसे पहले तो congratulations, बहुत बहुत congratulations on winning the trophy. थैंक यू सो मच एंड इट फील्स अमेजिंग। Okay, तो सबसे पहले तो दिव्या जानना चाहेंगे बिग बॉस के सफर के बारे में। कैसा रहा सफर? क्या हमने सबने देखा कि आपका सफर कितना मुश्किल रहा है घर के अंदर एंड अकेले खेल रही थी डे वन से, तो कितना ओवरवेलमिंग रही पूरी की पूरी जर्नी, क्या थी? आई थिंक इट वॉज ऑल वर्थ इट, एंड जैसे ही मैं बाहर आई हूँ मैंने देखा कि मैं अकेले कभी थी ही नहीं। आई वॉज नेवर अलोन इन द गेम एंड इट वॉज जस्ट दैट आई डेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। तो आई थिंक इट वॉज ऑल वर्थ इट, एंड भले ही मेरे साथ शो पे कुछ भी हुआ, आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी दैट यू नो नो मैटर वॉट, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू गोना विन इट। एंड लाइफ में ऐसे बहुत मौके आएंगे जहाँ पे तुम्हें ये चीज अप्लाई करनी, when there'll be nobody standing next to you and you have to do it all yourself. And I think that has been proven, and it is a great uh, win. And जी। लेकिन दिव्या अगर बात करें आपकी, मतलब जितना हम लोगों ने आपको जाना है, जितना पर्सनली मतलब हम लोगों ने आपको देखा है, तो दिव्या इज नॉट समवन की कोई फ्रेंड्स ना हो, यू नो शी विल नॉट टॉक टू पीपल, कैसे तो आप है नहीं। तो घर के अंदर ऐसा क्या हुआ दिव्या के डू यू थिंक पीपल वर इंटिमिडेटेड बाय यू, इसलिए वो लोग आपसे दोस्ती नहीं करना चाह रहे थे, या व्हाट वाज देयर एग्जैक्टली कि आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाए घर के अंदर? मुझे कहीं ना कहीं वो चीज लगी कि मे बी यू नो बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन, दैट इज द रीजन व्हाई दे डिडंट वांटेड टू स्पीक टू मी, बट ऑल्सो one of the factors is that I was a little bit arrogant in the initial days, and that was actually my game plan, because obviously you're on a show, तुम्हारे सामने इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं and each one had amazing unique personalities. How do you shine out and how do you grab that attention? I mean, obviously you're on a show, you gotta have some strategy. मैं जैसे ही घुसी मैंने बोला अच्छा यार मैं क्या करूं, मैं बर्तनों पे तो झगड़ा नहीं कर सकती, आई कांट फाइट ओवर पीपल who are in the show जिनके बारे में मैं बाहर से कुछ सुन के आई हूँ, because I'm not a judgmental person anyway. जो भी मैं राइट। सुनती हूँ, I didn't want to apply that in the house. I was waiting for them to actually you know live the house so that you know I can know them better as person, as in front of my eyes. So for that तब तक मैं यही करती, मैं बोला चलो let's be arrogant a little bit, let's talk about your journey, let's scare them कि hey excuse me, I've done reality shows, I know everything, okay, I know everything. So that actually scared them, but I thought कि जैसे प्रतीक का nature और behavior काफी beautifully accept किया गया, मेरा जी। वो ब्यूटीफुल चेंज एक्सेप्ट नहीं हो पाया, वाज माय कंप्लेन ऑनेस्टली डीप डाउन। एरोगेंस की अगर बात करें दिव्या, तो आई थिंक आपने कहीं इंटरव्यू में शायद बाहर आने के बाद ही कहा कि वरुण का ये फर्स्ट स्टेटमेंट था कि यू वर लुकिंग वेरी एरोगेंट इन द फर्स्ट वीक, तो उस पर किस तरीके से रिएक्ट किया कि मतलब वरुण से आपने ये बात सुनी? मैं हंसने लग गई, आई एम लाइक यू गाइस नो मी सो वेल, हाउ डिड यू गाइस इवन इमेजिन दैट आई एम लाइक दैट। तो वो बोल रहा था, वही तो समझ में नहीं आ रहा था कि तूने कभी ऐसा लाइफ में बिहेव नहीं किया है एंड यू वर बीइंग वेरी डिफरेंट, एंड वी वर लाइक थिंकिंग कि व्हाट हैज गॉटन इनटू यू। I'm like, oh God, you guys have just thought of it. And then he said that you did not even, you know, share your strategies. I'm like, I did not plan anything, and I left I left this house. I went in, I saw people. I'm like, this was the only way where I could get their attention and get them talking about me, and that's it. राइट। ओके रिया, एक आज या कल के दिन में मैंने एक वायरल एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था, आई थिंक फर्स्ट वीक या सेकंड वीक का था, जब स्पीकर सवाल था वो उनसे saying कि कुछ पता है कि नतीजा क्या होगा, एंड करण जौहर जस्ट यू नो ही पुट द जाइब एट यू एंड ही सेड कि अच्छा आप रिजल्ट भी जानती हैं कि आप तो जीतने वाली हैं, एंड देन मतलब दो था एंड कट टू नाउ ऐसे करके दिखाया गया था, एंड यू ऑलरेडी वन द शो, तो उसमें लिखा हुआ था कि दिव्या ने करके दिखाया। तो उस पर क्या कहेंगे दिव्या, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो था वो हमेशा से था कि यू नो आई एम गोइंग टू विन दिस शो? I totally agree that it was there, and confidence तो था ही अंदर,
बिकॉज मुझे इतना पता था कि मेरे पास सच्चाई थी, सच्चाई मेरे साथ थी, एंड वो हर चीज से बड़ी होती है यार. इट डजंट सी पावर, पोजीशन, Right. ऐसा फेम, whatever you guys see around yourself. So I think I was just sticking by the truth and I was believing myself, and whatever was happening around, मेरा उस पे concentration नहीं था, मेरा सिर्फ अपने आप पे concentration था, and I think that has only got me the win. So I think I owe that to my beliefs and my experience and my parents. They've brought me up strong as a strong. शो के सफर की अगर बात करें दिव्या, तो कितना डिफिकल्ट रहा, मतलब बाहर आपके जो लोग थे उनके लिए ये सारी चीजें देखना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आपके लिए पर्सनली जानना चाहेंगे कितना डिफिकल्ट रहा आगे से फ्रॉम एवरीवेयर, नॉट जस्ट द कंटेस्टेंट्स, बल्कि कहीं ना कहीं हमें देखने वालों को ऐसा लगा कि द होस्ट ऑफ द शो कारण चौथ के बात थोड़ा सा बायस्ड दिखाई दे रहे थे क्षमता के प्रति, एंड काफी सारे कंटेस्टेंट्स बाहर आकर की बात कही है, तो आपको वहां पर बैठकर ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना क्या गुजरती थी आपको? कभी भी मेरी लाइफ में जब मैं कहती हूँ कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैंने स्ट्रगल देखा है, तो आई वॉज वेरी मच इम्यून विद द रेफरेंसेज अराउंड मी. मेरे को वो फर्क नहीं पड़ रहा था. ऑब्वियसली नाउ टुडे Anshul, you are speaking to me. Tomorrow if you meet me with 50 other people, obviously we'll share an eye contact, and obviously you will have a little edge over other people that I don't know. So it was very simple. It was human nature, and I am not against it at all. Okay? It was, as a human, as a contestant, it was my job to tell who I am, and I wanted to make sure that they listen to me. And I think I have done that job beautifully. एंड हर किसी की जर्नी है. कल को करण जौहर के साथ अगर मैं दूसरा शो करूंगी तो ऑब्वियसली अगर वो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा तो आपको वो भी थोड़ा सा बायस लगेगा. बट it's just the human nature. I wasn't concentrating on what's happening around me. I was only concentrating on कि मेरे पे इतने जो इल्जाम लग रहे हैं और इतना confusion create हो रहा है, इसको मैं कैसे क्लियर करूँ. That was my entire aim. अगर ये सब चीजों में मैं फंस जाती कि biased हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, I wouldn't be myself then. जी, वरुण की अगर बात करें तो उन्होंने बाहर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब वो अकेले आपको सपोर्ट कर रहे थे और शो से लड़ रहे थे, एक्टर्स और बैशिंग यू उनसे वो लड़ रहे थे. पर क्या कहना चाहेंगे कि इतना ज्यादा सपोर्ट बाहर, वन मैन आर्मी आपकी घर के अंदर और वो बाहर थे, घर के बाहर? When I see Varun and when I think about our relationship, it's a perfect combination of a very strong partnership and with lots of love and strength. And again, this is the truth, and we stand by the truth. And Varun और मैं, हमारा relationship हमें और ये इस बात का proof है कि everything is happening around is we are maintaining our individuality and we are there for each other. At the same time, we are maintaining our individuality and we respect our individual personalities and we are always supporting each other. And I was expecting him to do that, obviously, and I knew that he's going to do that because he is very protective towards me. But कभी-कभी वरुण मेरे सामने वो चीज नहीं दिखाता because he knows that Divya doesn't like to be protected by anybody. She likes to protect herself. And जो शो में भी आपने देखा है कि मेरा स्टैंड मैं नहीं चाहती कोई मेरा स्टैंड मैं I can handle that. तो वरुण मेरे सामने नहीं करता, पर जब भी ऐसे मौके आते हैं जहाँ मैं नहीं देख सकती हूँ, वहाँ उसने हमेशा ये चीज की है. She has balanced out everything very beautifully. ओके, आप जानना चाहेंगे आप प्रतीक के बारे में दिव्या, जो स्टेज पर हुआ उसके बाद से ही जो घर के अंदर तक हुआ, दैट्स वेरी शॉकिंग. तो आपके लिए ये कितनी शॉकिंग रही? तो बाहर वालों के लिए चीजें बहुत बार क्लियर की थी कि यू गाइस वर नॉट ऑन बैट नाउ, लेकिन ये सारी चीजें उससे हुई और उन्होंने क्यों किया वो मुझे नहीं पता. तो उस पर क्या कहेंगी कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि बाहर अंदर आपका एक दोस्त है जो साथ में जा रहा है, लेकिन इट्स नॉट honestly मैंने उसको genuinely message किया था because I was really happy that at least somebody that I know, and मैंने जिसको अपना भाई बोला है और इतने दिन स्पेंड किए हैं साथ में पिछले शो में, so I think that would have helped me somewhere, not in the game but just as on humanitarian grounds. Like जिससे भी मैंने दोस्ती की है गेम में, निशांत और राकेश भी हैं, मैंने कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो गेम में मेरी मदद करें, मुझे आगे तक लेकर आए या मुझे सेव करें या मुझे नॉमिनेट ना करें. I was never scared of that. I just wanted somebody whom I can talk to, जो मैं रेगुलर में इमोशंस के साथ जो
सुन रही हूँ, कोई आके मुझसे बैठ के बस 2-4 बात कर ले, या उनकी कोई बातें मुझे पता चले. लाइक आई वाज़न्ट इवन देयर इन द फन वीडियोज ऑफ द हाउस. आई वाज सो अपसेट अबाउट इट कि एक ही छत के नीचे इतना कुछ हुआ है, इतनी खुशियां चल रही थी एक ही छत के नीचे, एंड आई वाज ऑल अनअवेयर ऑफ इट. So I never expect any of my friendship to actually help me in the game, but Prateek being my brother, I did expect him to at least just speak to me when I'm feeling a little low. And Right. वो नहीं हो पाया, and उसका behavior obviously बहुत shocking था, because honestly इतना कोई बड़ा topic नहीं था वो, जितना बड़ा उसको दिखाया गया था. And as I said, जैसे मैं enter हुई थी एक thought process के, जैसे मैं अंदर आई मैंने thought process सोचा. I did not think of fighting with anybody. I just thought of myself. जी. एक टाइटल और मिला दिव्या को, और वो था अन्नपूर्णा का टाइटल. जब भी हम तो खैर लाइफ में पूरा टाइम देखते रहते थे, जब भी देखते थे तब दिव्या खाना बना रही होती थी किसी के लिए, या किसी के लिए नाश्ता बना रही है, या किसी के लिए चाय बना रही है. तो क्या कहेंगे इस पर? एंड राकेश की मम्मी ने आपको अन्नपूर्णा का टाइटल दिया है, तो क्या कहेंगे? It's an honor, honestly, it's an honor, and ये चीज this is me. This was not like for the show or something like that. This is me because मैंने खाना बनाना गुरुद्वारे में सीखा है, और गुरुद्वारे में जो लंगर, जो हमारी प्रथा है, we really mean it, हम दिल से, हम यार, हमारा वो जब टिपिकल ऐसे मूवी डायलॉग में नहीं, मतलब पंजाबियों के घर में खाने की कमी नहीं होती है. दैट वाज अ सीन. मेरे घर पे अभी भी जो भी आता है वो बिना खाए नहीं जाता है. इट्स आई लव टू फीड पीपल, एंड that was actually giving me a little satisfaction. And मेरा जो मैं जिससे बात नहीं कर रही थी, I think it was just like मेरा एक घर में कुछ काम हो रहा था which I actually love to do, so I was just doing it and I was enjoying it to the fullest. ओके, बिग बॉस 15 की अगर बात करें, रंजना कितनी क्या तैयारी है, अब क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? आई थिंक थोड़ी देर पहले मैंने आपका I don't know if I'm going. I have seriously no idea. मैं अभी अपने घर पे हूँ, and I have no idea that if I'll be going. But if I'm going, it'll be great. Again, there'll be no strategy pre-hand because it's Big Boss. ये वाले Big Boss के लिए मैंने कोई strategy plan नहीं की थी, because these guys are way ahead of what you think. Anything can happen anytime, so I just have to react naturally. There is no way out. So I'm gonna do the same, and you guys will see if there is anything that I would love to show you guys. You will see. ओके, दिव्या एक चीज और जानना चाहूंगी, एक लव ट्रायंगल जो है घर में लोगों ने बना दिया था आपके, शमिता और राकेश के बीच में, मतलब ये आई थिंक कंटेस्टेंट ने ही बनाया था ये. उस पर क्या कहेंगी कि शमिता जो है आप उसके काफी इंसिक्योर होती थी बार बार, आपकी तरफ से क्या दिख रहा था हमेशा से कि कुछ भी है, तो क्या कहेंगी? It was a simple misunderstanding, and honestly मैंने ज्यादा इसको justify करने की जरूरत नहीं की, because अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो मैं उसको justify क्यों करूँ? मेरे एक्शन में तो सब कुछ दिख रहा था, and मेरे लिए ज्यादा important जनता थी, audiences थी, घर वाले क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, because obviously it was a game show. They will try and break me from every corner, and especially कुछ contestants जानते थे अच्छी तरह कि मेरा बाहर जो relationship है वरुण के साथ, वो कितना ज्यादा चर्चा में रहता है, एंड अगर अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा तो बाहर कितनी डैमेज हो सकती है, एंड बाहर क्या हो सकता है. सो आई डिड नॉट केयर अबाउट इट एट ऑल, बिकॉज मैं जो भी कर रही थी राकेश के साथ वो 24/7 लाइव था, एंड अगर मैं उसको जस्टिफाई करने लगती तो शायद मैं खुद ही सेल्फ डाउट करके गलत लगती. तो आई जस्ट लेट इट गो. आई एम लाइक, ठीक है, दोस्त को लड़की पसंद है, दोस्त एक दूसरे दोस्त की बैंड बजा रहा है थ्रू आउट द शो, क्योंकि उसको लड़की पसंद है तो कोई बात नहीं यार, दोस्त करेगा. So it was just that feeling for me. It was a genuine friendship call. ओके, आखिरी दो क्वेश्चन. एक तो मैं जानना चाहूंगी कि जब आप लोग घर के अंदर थे तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बाहर हुआ, और स्टार्ट के दिन अगर आपको तो बाहर निकलने के बाद भी पता चला क्या तरीके से रिएक्ट किया. जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था आपके घर के अंदर जाने के बाद, तो आपने कहा था कि हार्ट बीट स्टार्ट था, वो क्या कहेंगे? It was shocking, unbelievable. मैंने यकीन ही नहीं किया था. मतलब it was like ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही निकल गया है सुन के, बिकॉज तुम 1.5 महीना घर के अंदर थे, सिर्फ घर के मुद्दे, घर की चीजें, एंड देन अचानक से बाहर से कोई ऐसी चीज, और घर के अंदर स्पेशली जब सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया जाता था
तो एक इंस्पिरेशन के दौर पे लिया जाता था. पीपल वांटेड टू फॉलो हिम सो मच इन द हाउस, दे वांटेड टू फॉलो हिज पर्सनालिटी. तो लोग सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश करते थे जब जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला बाहर आए थे. तो आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग व्हाट ही सॉ. आई थिंक जितना डिजर्व करते थे प्यार, प्यार मोहब्बत लोगों की, फैंस की, करियर वाइज, एवरीथिंग. आई थिंक ही हैज सीन इट ऑल. एंड हाँ, मेरा मूड थोड़ा सा डाउन हुआ था, मेरा थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ द शो डाउन हो गया था, जस्ट बिकॉज वो एकदम फिनाले वाले दिन मुझे पता चला था. एंड मैं ये सोच रही थी कि ये सब चकाचौंध का क्या फायदा जब जिंदगी एक दिन खत्म हो ही रही है. पर मैं कुछ घंटों बाद आई रियलाइज दैट दिस इज द मोमेंट यू हैव टू लिव योर लाइफ, क्योंकि वो कभी भी खत्म हो सकती है. एंड इसका कोई भरोसा नहीं है. तो आज कर लो जो करना है, जो मन में आए, जैसा आए कर लो. राज भी अपने सारे फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहेंगी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, और अगर सारे लोग आपको क्या कहेंगे? I am so grateful. I have no words for the fans. मुझे पता है उन्होंने 24/7 लाइव में देखा है, मेरे साथ रोए हैं, मेरे साथ सोए हैं, मेरे साथ जगे हैं, मेरे साथ खुश हुए हैं. एंड आई थिंक उनका डेडिकेशन और उनका बिलीव ही है जो मुझे इतना रिस्पॉन्सिबल बनाता है लाइफ में सब कुछ सही करने के लिए. अगर उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन माना है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको हर बार कुछ ना कुछ जिंदगी में दिखा के जाऊं. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. एंड इसके लिए मैं आप लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगी फॉर द ट्रॉफी. एंड यू गाइस लव मी थैंक सो यू, मच. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपकी जीत से कि हमें. वी रियली लव यू अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.